आज हम आगे देखते हैं तिवारी की बुक से फिर से 426 पेज तक हमने पढ़ लिया था, 428 से पढ़ना है हमको। तो देखते हैं सबसे पहले शिव प्रसाद सिंह को। इनका जन्म 1929 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1998। तो इनकी जन्म और मृत्यु हो गई 29 और 98। इनके कहानी संग्रह क्या क्या है? 6 कहानी संग्रह हैं इनके। आर पार की माला 55 में, कर्मनाशा की हार 58 में, इन्हें भी इंतज़ार है 61 में, मुर्दा सराय 66 में, अंधेरा हंसता है 75 में, भेड़िए 77 में। क्या क्या है शिव प्रसाद सिंह की कहानी? आर पार की माला 55 में, कर्मनाशा की हार 58 में, इन्हें भी इंतज़ार है 61 में, मुर्दा सराय 66 में, अंधेरा हंसता है 75 में और भेड़िए 77 में। तो ये थे शिव प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह। आगे देखते हैं हम। शिव प्रसाद सिंह के कुछ और कहानी हैं। दादी माँ है, आर पार की माला है, कर्मनाशा की हार है, नन्हो है, इन्हें इंतज़ार भी है। ये कहानी है जो चर्चित हैं। और इधर इनका भेड़िए भी एक जो है वो चर्चा में आई है कहानी। तो ये शिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ हो गई। आगे देखते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो का जन्म 1929 में, मृत्यु 1990 में। रघुवीर सिंह के बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि मेरे और नंगी औरत के बीच की चर्चा करते हुए इसमें लेखक ने मनुष्य को नंगे रूप में, मनुष्य को निरे मनुष्य के रूप में स्पर्श करना चाहा है। इंद्रनाथ मदान ने आपकी 4 कहानियाँ सेब, मेरी और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़ और 3 मिनट ऐसी कहानियों में गणना की है इनकी। आगे देखते हैं रघुवीर सहाय की कहानियाँ क्या क्या हैं। तो रघुवीर सहाय की कहानियाँ हैं, 3 कहानी संग्रह हैं रघुवीर सहाय के। 3 कहानी संग्रह रघुवीर सहाय के। पहला है सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, रास्ता इधर से है 1972 में, और जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 में। क्या क्या है? सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, रास्ता इधर से है 1972 में, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 में। हरदयाल ने इनके बारे में कहा है कि इनकी कहानियाँ विविध मानवीय संबंधों की जांच पड़ताल की कहानियाँ हैं। तो रघुवीर सहाय के बारे में हरदयाल ने कहा है कि उनकी कहानियाँ विविध मानवीय संबंधों की जांच पड़ताल की कहानियाँ हैं। अब हम आगे देखते हैं अगले कवि को, अगले कहानीकार को, जिनका नाम है मार्कंडे। मार्कंडे का जन्म 1932 में और मृत्यु 2010 में हुई है। उनके कहानी संग्रह हैं पान फूल 1954 में, पत्थर और परछाई 1956 में 2 साल बाद, महुए का पेड़ 57 में आया है, हंसा जाए अकेला 57 में ये भी आया है, भूदान इनका 58 में आया है, माही इनका 82 में आया है, माही, और बीच के लोग 75 में है। तो क्या क्या है मार्कंडे की कहानी संग्रह? पान फूल है, पत्थर और परछाई है, महुए का पेड़ है, हंसा जाए अकेला है, भूदान है, माही है और बीच के लोग हैं। तो ये हो गए मार्कंडे की कहानी। अच्छा, बीच के लोग में क्या कहा है इन्होंने? बीच के लोग कहानी में वो कहते हैं, अच्छा हो दुनिया को जस का तस बनाए रखने वाले लोग बीच से हट जाएं, नहीं तो सबसे पहले उन्हीं को हटाना होगा, क्योंकि जिस बदलाव के लिए हम रण रापे हुए हैं वे उसी को रोकना चाहते हैं। तो ये बीच के लोग में कहते हैं मार्कंडे। अगले देखते हैं डॉक्टर मधुकर गंगाधर, जिनका जन्म 1933 में, मृत्यु 2020 में हुई है। मधुकर गंगाधर का इनके अब तक 10 कहानी संग्रह हैं। नागरिकता के छिलके है पहला कहानी संग्रह 56 में, नागरिकता के छिलके 56 में, 3 रंग 13 चित्र 58 में है, 3 रंग 13 चित्र 58 में है, और हिरना की आँखें 59 में है,
गर्म गोश्त और बर्फीली तासीर 65 में है। शेर छाप कुर्सी 75 में है। कस्बा नगर और गांव कस्बा और नगर 82 में है। उठे हुए हाथ 83 में है। मछलियों की चीख 83 में है। 100 रुपये का नोट 86 में है। बर्गर 88 में है। तो क्या क्या है इनका, फिर से देखते हैं हम। 10 कहानी संग्रह इनके। नागरिकता के छिलके, 3 रंग तेरा चित्र, हिरना की आँखें, गर्म गोश्त और बर्फीली तासीर, शेर छाप कुर्सी, गांव कस्बा नगर, उठे हुए हाथ, मछलियों की चीख, 100 का नोट और बर्गर। ये हैं मधुकर गंगाधर की कहानियाँ। 100 रुपये में ये सभी चीज़ें खरीदते हैं मधुकर गंगाधर। क्या क्या, बर्गर भी, मछली की चीख भी, उठे हुए हाथ भी, गांव कस्बा नगर भी, गर्म गोश्त भी, शेर छाप कुर्सी भी, हिरना की आंखें भी, 3 रंग तेरा चित्र भी और नागरिकता के छिलके भी लेते हैं मधुकर गंगाधर। आगे देखते हैं अगले जो कहानीकार हैं, रमेश बच्ची। रमेश बच्ची का जन्म 1933 में, 1936 में और मृत्यु 1992 में इनकी हुई है। इनकी कहानी संग्रह 3 ही हैं। एक अमूर्त तकलीफ 68 में, तलघर 69 में और सजा 70 में। क्या क्या है, एक अमूर्त तकलीफ, तलघर और सजा। एक अमूर्त तकलीफ, तलघर और सजा। और इधर लिखा गया इनका क्या है, पिता दर पिता भी 1971 में। क्या है, पिता दर पिता। पिता दर पिता है, क्या क्या है, एक अमूर्त तकलीफ, तलघर, सजा और पिता दर पिता। ये हैं रमेश बच्ची की कहानियाँ। आगे देखते हैं पेज नंबर 428 पे। अच्छा, इनकी कहानी संग्रह और भी कहानियाँ हैं इनके, रमेश बच्ची की और भी कहानियाँ हैं। क्या क्या देखते हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ फिर से। रमेश बच्ची की कहानियाँ हैं, क्या क्या है। तो पहला कहानी 7 कहानी संग्रह है, मेरी मेज पर टिकी हुई कहानियाँ। मेज पर टिकी हुई कहानियाँ, पिता दर पिता 71 में, एक अमूर्त तकलीफ 72 में, शवासन है इनका 80 में, रक्तचाप 83 में, खाली जेब 88 में और टुकड़े टुकड़े इनका है 80 में। क्या क्या है फिर से देखते हैं। मेज पर टिकी हुई कहानियाँ, पिता दर पिता, एक अमूर्त तकलीफ, शवासन, रक्तचाप, खाली जेब और टुकड़े टुकड़े। ये इनके कहानी संग्रह किसके, रघुवीर सहाय के। अब देखते हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का देखते हैं। रविंद्र कालिया के क्या क्या हैं। रविंद्र कालिया का जन्म देखते हैं पहले। तो रविंद्र कालिया का जन्म हुआ है रविंद्र कालिया का जन्म हुआ है 1938 में, मृत्यु 2016 में। कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं रविंद्र कालिया। इनकी कहानी संग्रह 9 है। पहला 9 से ही शुरू है 9 कहानी संग्रह में। 9 साल छोटी पत्नी 1969 में, काला रजिस्टर 72 में, गरीबी हटाओ 76 में, गली कुचे 76 में, चकैया नीम 79 में, बांके लाल 82 में, राग मिलावट मालकोस 85 में और 27 साल की उम्र तक 87 में, जरा सी रोशनी 2002 में। तो रविंद्र कालिया के 9 कहानी संग्रह है। 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, गली कुचे, चकैया नीम, बांके लाल, राग मिलावट मालकोस, 27 साल की उम्र तक रविंद्र कालिया काम किए थे और जरा सी रोशनी 2002 में। आगे देखते हैं। विवेकी राय ने लिखा है, इनके बारे में लिखा, विवेकी राय ने लिखा है
कि गरीबी हटाओ में कथाकार मोहन के परिवार की गरीबी के इर्द गिर्द रहता है। मोहन भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, जीविका और प्रतिष्ठा आदि सारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामने हैं। पर्दे में जो वस्तु है वो है व्यवस्था, जिसमें औद्योगिक दौड़ धूप की गहमागहमी भर नगर की गरीबी, बेरोजगारी और दीनता अपने चरमोत्कर्ष पर है। किसने कहा है? विवेकी राय ने। आगे देखते हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी जो है कुमायूं अंचल के हैं, जहाँ के पंत जी थे। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में और इनकी मृत्यु 2001 में। नई कहानी के दौर में लिखना प्रारंभ किया इन्होंने। इनके कहानी संग्रह दो दुखों का एक सुख 1961 में, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ हैं 66 में, हारा हुआ 70 में है, तीसरा सुख है 72 में, महाभोज इनका है शैलेश मटियानी का महाभोज कहानी है, मन्नू भंडारी का नाटक है, मन्नू भंडारी का उपन्यास भी है, उसका नाट्य रूपांतरण है। तो शैलेश मटियानी का महाभोज है, चील है 76 में, कोहरा है 80 में, अहिंसा है 87 में, नाच जमूरे नाच भी है शैलेश मटियानी का, और नदी किनारे गांव भी बसते हैं शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी क्या क्या है दोबारा देखते हैं। दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज, चील, कोहरा, अहिंसा। तो चील, कोहरा, अहिंसा, महाभोज ये सब कहाँ होते हैं? कुमायूं अंचल में। और नाच जमूरे नाच और नदी किनारे गांव भी होता है शैलेश मटियानी का। तो ये सब इनके कहानी संग्रह है। आगे देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट कहानीकार रामदरस मिश्र का जन्म 1924 में, जो कि अभी जीवित हैं। इनके 14 कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश हो गया रामदरस मिश्र का इम्पोर्टेंट 82 में, बसंत का एक दिन हो गया 82 में, और अपने लिए इन्होंने लिखा है 92 में, आज का दिन भी इन्होंने लिखा है 96 में, एक कहानी लगातार लिखा है इन्होंने 97 में, फिर कब आएंगे, कोई आया था तो इसलिए इन्होंने पूछा रामदरस मिश्र ने फिर कब आएंगे, और विदूषक है 2002 में, स्वप्न भंग है इनका 2013 में, इस बार होली में, गाँव गए होंगे तो लिख दिए होंगे इस बार होली में, 2017 में लिख दिया इस बार होली में। सपनों भरे दिन 2020 में देखा इन्होंने, सपनों भरे दिन। जब कोरोना आया तो इन्होंने क्या देखा? सपनों भरे दिन। फिर जिंदगी लौट आई थी 2020 में, जिंदगी इनकी लौट आई, दोबारा इन्होंने सोचा तो वो भी 2020 में लिखा है। किसने लिखा ये सब चीज़ें? तो रामदरस मिश्र ने, रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। क्या क्या है? खाली घर है, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, विदूषक, स्वप्नभंग, इस बार होली में, सपनों भरे दिन, जिंदगी लौट आई थी। किसके हैं ये सब? तो ये सब हैं रामदरस मिश्र के। आगे देखते हैं हम शेखर जोशी, इम्पोर्टेंट रचनाकार शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ है। इनकी कहानी देखते हैं क्या क्या है। पहली कहानी इनकी दाज्यू, दाज्यू 1953 में है। दाज्यू अस्क द्वारा सम्मानित संपादित संकेत पत्रिका में क्या लिखा है? दाज्यू। कल्पना पत्रिका में इन्होंने कोसी का घटवार इनका है। कल्पना पत्रिका में का से कल्पना, का से कोसी का घटवार है। और दाज्यू कहानी इनकी संकेत पत्रिका में, किस में? संकेत पत्रिका में दाज्यू कहानी है। दाज्यू कहानी कब आई थी इनकी पहली? तो 53 में, 32 में जन्म और 53 में पहली कहानी। आगे देखते हैं। और कोसी का घटवार किस में आएगा पूछ सकता है एग्जाम में? तो कल्पना पत्रिका में 1957 में, 3 साल बाद, 4 साल बाद। 53 में पहली आई, 57 में दूसरी। 9 कहानियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? कोसी का घटवार, अप्रतीक्षित, सहयात्री, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, समर्पण भी करते हैं शेखर जोशी, मृत्यु भी आती है इनको, दौड़ भी लगाते हैं, रास्ते भी देखते हैं, बदबू भी आती है, और साथ के लोग भी हैं। क्या क्या है? कोसी का घटवार, अप्रतीक्षित, सहयात्री, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, समर्पण, मृत्यु,
दौड़, रास्ते, बदबू, साथ के लोग। आगे भी इनके कुछ कहानियाँ और भी दिया है। क्या दिया है? 7 कोसी का घटवार, 9 कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। क्या क्या है? कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। आगे देखते हैं, इसके और भी हैं इनके। और क्या है? शेखर जोशी का और क्या कहानी संग्रह है? बच्चे का सपना, आदमी का डर। बच्चे का सपना और आदमी का डर भी है। आगे देखते हैं हिमांशु। शेखर जोशी के बाद हिमांशु जोशी का जन्म 1935 में और इनकी मृत्यु 2018 में। इनके है अंततः है, 5 कहानी संग्रह है। अंततः है, रथ चक्र है, मनुष्य चिन्ह है, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। क्या क्या है? अंततः, हिमांशु जोशी क्या कहते हैं? अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। विवेकी राय ने लिखा है कि हिमांशु जोशी पीड़ा का कथाकार हैं। ये पीड़ा गांव में है, कस्बे में है, नगर में है, महानगर में है। पीड़ा वास्तव में मनुष्य चिन्ह है। जोशी जी ने इसी पीड़ा को विविध जीवन संदर्भों में व्यक्त किया है। मनुष्य चिन्ह में कह रहे हैं, मनुष्य चिन्ह में है पीड़ा, इसीलिए मनुष्य चिन्ह इन्होंने लिखा 1976 में। और क्या लिखा? अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। आगे देखते हैं हम। रथ चक्र क्या है? एक समुद्र भी जैसी कहानियों में है, और जलते हुए डैनियों में पिसते हुए व्यक्ति की व्यवस्था का चित्रण है। और देखते हैं काशीनाथ सिंह, इम्पोर्टेंट कहानीकार। काशीनाथ सिंह का जन्म 1936 में। इन्होंने लिखा है लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर रहता है काशी में, आदमी नामा भी है, नई तारीख भी आती है, कल की फटेहाल कहानियाँ भी हैं, सदी का सबसे बड़ा आदमी भी है, कविता की नई तारीख भी लगती है, और खरोच भी आता है। क्या क्या कहानी संग्रह इनके? दोबारा देखते हैं। लोग बिस्तरों पर 68 में, सुबह का डर 75 में, आदमी नामा 78 में, नई तारीख 79 में, कल की फटेहाल कहानियाँ 80 में, सदी का सबसे बड़ा आदमी 86 में, कविता की नई तारीख 2010 में, और खरोच 2014 में। किसके हैं ये सब? तो काशीनाथ सिंह की कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं, दूधनाथ सिंह की कहानियाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट। काशीनाथ सिंह के बाद दूधनाथ सिंह का जन्म 1936 में। कहानी आंदोलन के पक्षधर थे। 1967 में आपका कहानी संग्रह सपाट चेहरे वाला आदमी प्रकाशित हुआ। 1967 में सपाट चेहरे वाला आदमी। उसके बाद है सुखांत 71 में, पहला कदम 76 में, माई का शोक गीत 92 में, नमो अंधकार 98 में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002 में, निष्कासन है 2002 में, तू फू है 2011 में, और जल मुर्गियों का शिकार है 2015 में। तो क्या क्या है दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह? पहला तो हो गया सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, निष्कासन, तू और फू, और जल मुर्गियों का शिकार। तो ये था दूधनाथ सिंह का। किसको किसको हमने आज पढ़ा देखते हैं। दूधनाथ सिंह का हो गया। किसको किसको पढ़ा हमने? ज्ञान रंजन का देख लेते हैं, और एक और ख़त्म हो जाएगा फिर। ज्ञान रंजन का जन्म 1937 में। इनका है फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, घंटा, बहिर्गमन और अनुभव। क्या क्या है ज्ञान रंजन की कहानियाँ? फेंस के इधर उधर 68 में, यात्रा 71 में, क्षणजीवी 77 में, सपना नहीं 77 में, और घंटा, बहिर्गमन और अनुभव। तो ये हो गए ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह। ज्ञान रंजन का जन्म 1937 में। तो हमने देख लिया ज्ञान रंजन को, दूधनाथ सिंह को, काशीनाथ सिंह को, हिमांशु जोशी को, राजेश जोशी को, और रामदरस मिश्र को, शैलेश मटियानी को, रविंद्र कालिया को, रमेश बच्ची को, मधुकर गंगाधर को,
और मार्कंडे को, इतने कहानी लोगों को हमने देख लिया। फिर मिलते हैं अगली